करने के लिए, एफिडेविट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला था और मुझे कहा था कि आप एफिडेविट करके दीजिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ में, आप एफिडेविट कर दीजिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ में। इस प्रकार के मेरे ऊपर उन्होंने दबाव डाला था। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने उनको बताया कि मैं झूठे आरोप ना आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा, ना उद्धव जी ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा या अन्य नेताओं के ऊपर लगाऊंगा। ऐसे झूठे आरोप लगा के मैं उनको तकलीफ में नहीं लाना चाहता। और मैंने 3 साल पहले एफिडेविट करने से इनकार कर दिया। और जो एफिडेविट लेके मेरे पास जो 5-6 बार जो पहले शुरू में आया था, उसका नाम था समित कदम। समित कदम ये नीरज के हैं और देवेंद्र फडणवीस इनके बहुत ही नजदीकी है। देवेंद्र फडणवीस ने इनको एवाय प्रोटेक्शन दिया है। ये बहुत ही साधारण कार्यकर्ता है, ना नगर सेवक है, ना कभी महापौर रहे या उपमहापौर रहे, एक साधारण कार्यकर्ता। उसको देवेंद्र फडणवीस के साथ में नजदीकिया होने के कारण उनको एवाय सुरक्षा दी गई। सर, समित कदम जो बार बार कह रहे हैं कि मुझे आपने, मतलब उनको आपने बुलाया और आपके बुलाए बगैर वो गए नहीं, कि गृह मंत्री से मिलना है तो उनकी रजामंदी बेहद जरूरी होती है। गृह मंत्री मैं जब था, मेरे घर में रोज मुझे 200 लोग मिलने आते थे। मंत्रालय में रोज दिन भर में 200-300 वहां भी लोग मिलने आते थे। मैं आम लोगों से हमेशा मिलता था। तो वहां पे जब आया था तो उसने जब मुझे बताया कि मैं देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कुछ काम से भेजा है, तो मैंने उसको बैठा के पूछा अलग से कि क्या काम है, तब उसने मुझे सब बताया। सर, जो एनवेलप को लेकर आए उनमें जिन मुद्दों की आप बात करें कि इन मुद्दों पर एफिडेविट की, वो क्या मुद्दे थे जिससे कि चार्जेस? उसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि मैं 3 साल पहले उद्धव जी ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप करूं कि उद्धव जी ठाकरे इन्होंने मुझे एज ए गृह मंत्री उनके घर में बुलाया और कहा कि अनिल देशमुख, मुझे महानगर पालिका के चुनाव के लिए पैसों की जरूरत है, मुझे 300 करोड़ रुपए आप जमा करके दो। ऐसा झूठा आरोप मैंने उद्धव जी के ऊपर लगाया। उसी प्रकार झूठा आरोप आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगा कि उनको तकलीफ में लाना। दिशा सैलियन के बारे में वो बोलना, मतलब मैं बोला लेकिन बार बार बोलना अच्छा नहीं, कि दिशा सैलियन के साथ में उन्होंने जो किया उसके बारे में झूठा आरोप मैंने आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाना। इस प्रकार से झूठे आरोप लगाने का एफिडेविट मुझे समित कदम ने देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ला के दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने मेरे साथ उनके फोन से 5-6 बार बात किया और आखिर में जब मेरी बात हुई तब उन्होंने बताया कि अनिल बाबू, इसका आप एफिडेविट करके दो। लेकिन मैं पढ़ने के बाद उनको समित कदम को बोला, फिर से उनको फोन लगाओ देवेंद्र फडणवीस को, उनको फिर से फोन लगाया। तब मैंने देवेंद्र फडणवीस को बोला था कि अनिल देशमुख ऐसा झूठा आरोप किसके ऊपर करेगा नहीं। और इस प्रकार की जो बहुत ही ओछी राजनीति आप जो कर रहे हैं, नीचे दर्जे की जो राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं। और मुझे ताज्जुब है कि मुझे ताज्जुब ये बात का है कि ठीक है, बड़े ने उद्धव ठाकरे है, अजित पवार है, पवार साहब है, ऐसे बड़े नेता, ठीक है राजनीति में ठीक है, पर उनके बेटे को तकलीफ देना। आदित्य ठाकरे बच्चा है, छोटा लड़का है उद्धव जी का, उनको तकलीफ देके उनको किस प्रकार से जेल में भेज सकते हैं उसकी तैयारी करना। अजित पवार तो खैर आज उनके साथ में है, लेकिन 3 साल विपक्ष के नेता थे, हमारे साथ थे 3 साल पहले। उनका बेटा पार्थ को इस प्रकार का उसके ऊपर आरोप लगा के उसको तकलीफ दिलाना, मतलब कहने का मतलब कि बच्चों को भी इन्होंने छोड़ा नहीं, इस घिनौनी राजनीति से उनको भी टारगेट करने की कोशिश किया। और कैसा है, इस प्रकार की राजनीति कभी किसने देखी नहीं। एक तो ऐसा है कि जेल में जाओ या बीजेपी में आओ, ये भारतीय जनता पार्टी का धोरण है।
तेव्हा अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा फडणवीस